Praise the Lord. हालेलुया। God is good. परमेश्वर अच्छा है। Amen. Amen. You know, there was a time we didn't know God एक समय था जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, in the right way. सही तरीके में नहीं जानते Yet थे, God loved us. फिर भी प्रभु ने हमसे तब प्रीति की। Amen. Amen. You know, I remember I was a Roman Catholic. मुझे याद है अभी कि मैं एक रोमन कैथलिक था। I didn't know Him मैं उसे नहीं जानता था, the right way. सही तरीके में नहीं जानता था, But yet He loved me. फिर भी उसने मुझसे प्रीति की। Amen. Amen. That's why I was alive. I'm यही alive कारण- till today. यही कारण मैं आज के दिन तक जिंदा हूँ। Amen. Amen. कितना भी पाप किया हम लोग ने, प्रभु ने हमको खत्म नहीं किया Amen. या पनिश नहीं किया, ऐसा नहीं किया कुछ भी, फिर भी हमसे बेहद प्रेम किया। Amen. 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 God is a God of love. तो परमेश्वर प्रीति का परमेश्वर है। You cannot change God. आप परमेश्वर को बदल नहीं You must सकते। change the way we look at God. और जिस रीति से हम प्रभु को देखते हैं वो नजरिया हमें बदलना You know, है। Fridays I'm giving a very important message. शुक्रवार को मैं बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दे रहा You know, हूँ। the coming of the Lord is close. आप जानते हैं प्रभु की वापसी निकट है, And what God is going to see is our faith. और जो प्रभु आकर देखेगा वो हमारा विश्वास That's है। what the Lord Jesus says. और यही तो बात प्रभु यीशु ने कही Will I be able to see faith when I come to this earth? कि जब मैं धरती पर आऊंगा क्या मैं विश्वास पाऊंगा। So what God sees in us is faith. तो जो प्रभु हमारे अंदर देखता है वो विश्वास है। Faith not in us, विश्वास हमारे In ऊपर नहीं, ourselves. हमारे अपने कामों पर faith in the नहीं, living God. जीवित परमेश्वर पर हमारा And that विश्वास। faith comes from the heart. और वो विश्वास हृदय से आता है। That's why, since faith is of the heart, God sees your heart. अब क्योंकि विश्वास हृदय से आता है इसलिए परमेश्वर हृदय को देखता है। Man sees the external. इंसानी बाहर रूप को देखता है इंसान। Amen. Amen. बाहर व्हाइट कपड़ा पहना है, क्या क्या अच्छा काम कर रहा है, वो बेसिस पे बोलता है ये अच्छा आदमी बुरा आदमी है ना। हम लोग बाहर से देखते हैं और हम लोग गेज करते हैं ये अच्छा है ये बुरा है, पर प्रभु क्या देखता है? Amen. हृदय देखता है। Amen. Amen. उस हृदय में अगर विश्वास नहीं है, so he is not very pleased. तब तो वो आपसे प्रसन्न नहीं होता। The Bible says without faith it is impossible to please God. वचन में लिखा है कि बगैर विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। विश्वास हृदय से आता है, बाहर से नहीं, और यह विश्वास खुद के ऊपर नहीं है, प्रभु यीशु के ऊपर है। Amen. वहां से विश्वास आता है। The Bible says he is the author and finisher of our faith. और वचन में लिखा है वो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। ये विश्वास डिवाइन विश्वास है, दैविक विश्वास है। Amen. It comes from the word of God. और ये विश्वास परमेश्वर के वचन से आता है। I know many Christians are living without that spiritual faith मैं जानता हूँ कई मसीह लोग बगैर उस आत्मिक विश्वास के जी रहे which हैं। comes from the word of God, और वो विश्वास जो वचन से आता है, which comes from prayer, जो प्रार्थना से आता which है, comes from worship, जो आराधना से आता which है, comes from fellowship. जो संगति से आता है। When you come to church जब आप कलीसिया में आते हैं regularly, लगातार, you grow in the Lord. तो आप प्रभु में बढ़ते हैं। Amen. Amen. Because there are so many things that distract us. क्योंकि दुनिया में बहुत सी बातें हैं जो हमारा ध्यान भटकाती हमको है। मन नहीं लगाने देता प्रभु पे, वचन पे, डिस्ट्रैक्ट करता है, डिस्टर्ब करता है, और विश्वास को नीचे गिराता है, विश्वास को कमजोर करता है। बहुत सारा चीजें दुनिया में जो हमको विश्वास में बढ़ने नहीं देता। इसके लिए प्रभु ने क्या किया है? कलीसिया बनाया है। Amen. Amen. That's what the Bible says, when you gather in the name of Jesus, I am there. और ये कारण है वचन में लिखा है कि जब तुम यीशु मसीह के नाम में जमा होते हैं तो वो बीच में मौजूद है। Amen. हम लोग Amen. क्यों आए हैं? एक दूसरे को मिलने से ज्यादा प्रभु यीशु को मिलने को आए हैं। Amen. He says, when we gather in His name, you're going to meet Him, meet और- Jesus. वचन में लिखा है जब आप यीशु के नाम में जमा होते हैं तो आप यीशु से मिलेंगे, उससे मिलेंगे। Amen. तो Amen. तुम चर्च को आते हो तो प्रभु यीशु से मिलते हो। Amen. And we need Jesus. और हमें यीशु की जरूरत है। Amen. Amen. Without Him we can do nothing. बगैर उसके हम कुछ नहीं कर सकते। Okay, today I'm going to teach you तो आज मैं आपको a सिखाऊंगा very important message. एक बहुत ही महत्वपूर्ण And संदेश। don't miss Fridays, और शुक्रवार को जरूर because आइएगा Fridays I teach क्योंकि शुक्रवार को मैं सिखाता हूँ and Tuesdays I give the gospel message. और मंगलवार को मैं शुभ वर्तमान का संदेश देता हूँ। Many only come for once in a week, अब कई लोग सिर्फ हफ्ते में एक बार आते but there are हैं, different blessings. पर अलग अलग सभाओं के अलग अलग आशीर्वाद है। Gospel message, on this gospel message I pray, और शुभ वर्तमान के संदेश के बाद मैं प्रार्थना करता हूँ। and we all need prayers. और हम सभी को प्रार्थना की We जरूरत need है। prayer support. हमें प्रार्थना की मदद की जरूरत है। Amen. Amen. Whether you're strong or weak, चाहे आप प्रभु में बलशाली है, even you're कमजोर है, unbeliever, चाहे आप अविश्वासु क्यों ना even है, your children, आपके बच्चे भी, they need prayer. सभी को प्रार्थना की मदद I don't know चाहिए। whether parents are praying for their children or not, पता नहीं माँ बाप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर भी But रहे they हैं या need नहीं, prayer. पर बच्चों को प्रार्थना की you know, जरूरत है। yesterday Holy Spirit gave a beautiful message
in Pune church. और कल की बात है कि पवित्र आत्मा ने पुणे की कलीसिया में बहुत ही How सुंदर to संदेश make दिया your home a demon-free zone. कि कैसे आप अपने घर को दुरात्माओं से मुक्त ऐसा इलाका बना सकते ऐसा हैं। इलाका बना सकते हो तुम लोग जहां पर शैतान नहीं आ सकता, बीमारी नहीं आ सकता, अड़चन नहीं आ सकता। ऐसा तुम जोन बना सकते हो, तुम घर को ऐसा बना सकते हो। You can do it, तो आप ऐसा कर सकते but you हैं, don't know how to do it. पर आप जानते नहीं कि कैसे करना है। So these kind of messages I speak on Fridays or there I speak on Mondays. और इस तरह के जो संदेश है मैं यहाँ पर शुक्रवार को और पुणे में सोमवार को देता हूँ। Many don't know how to make your home free from demons. अब कई लोगों को पता नहीं कि अपने घर को दुरात्मा मुक्त कैसे बनाना है। See, there are many things that the demons love to hang around. तो देखिए कई ऐसी बातें दुरात्माओं को उनके इर्द गिर्द घूमना अच्छा लगता है। One example let me give you. अब आइए मैं आपको एक उदाहरण दूं। The demons always love to hang around idols. जहाँ मूर्तियां होती हैं उस जगह पर दुरात्माओं को घूमना अच्छा लगता है। Hang around pornographic stores. कि जहाँ पर आप नंगी ऐसी चीजें देखते हैं वहाँ दुरात्माओं को घूमना बहुत अच्छा लगता है। Those kind of stores, they hang around. और इस तरह की बातों के इर्द गिर्द दुरात्माएं घूमती रहती है। If you even pass that way, यदि आप उस तरह की दुकानों से गुजरे भी and if you have not protected yourself, और यदि आपने अपने आप को ढका नहीं, सुरक्षित नहीं रखा है, you can be influenced. तो आप पर उनका प्रभाव उतर सकता है। Don't think that Christians cannot be demonized. कभी न सोचिए कि मसीहों के अंदर दुरात्मा नहीं आ सकती। I have prayed for so many Christians. मैंने ऐसे कई मसीहों के लिए प्रार्थना की है। Even सादा ये दर्द होता है पेट तो उसको हाथ लगा तो गिर जाता था, डेविल आता था उनके ऊपर। क्रिश्चियन लोग, अब वो मसीह थे, विश्वासु थे। so many of them. अब कितने ऐसे लोग हैं जो विश्वासु होने के बावजूद दुरात्माग्रस्त पाए गए, So they are also demonized तो उनके अंदर दुरात्मा पाई because गई they have not created a demon-free zone around them, around their family, around their home. क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर और अपने घर के ऊपर, परिवार के ऊपर एक ऐसा कुंपन नहीं लगाया है जो दुरात्मा मुक्त हो। God does not do anything automatically. परमेश्वर अपने आप में कोई काम नहीं करता। No. नहीं। अगर प्रभु सब कुछ करता है तो हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, चर्च में आने की जरूरत नहीं। प्रभु जानता है हम क्या चाहिए, वो अपने आप करेगा। Isn't it? ठीक है ना। प्रभु को बोलने का, प्रभु तू ही बाइबल पढ़, जहां पर तू क्या क्या लिखा आशीर्वाद, उसके मुताबिक मुझे आशीर्वाद दे दे, मैं पढ़ने की क्या जरूरत है ना। प्रभु को ही बोलने का, तू ही पढ़ बाइबल और उसमें किधर किधर आशीर्वाद लिखा है उसके मुताबिक आशीर्वाद कर मुझे। हेलो, अभी तुम हंसते हो मगर क्रिश्चियन लोग ऐसा ही करते हैं। प्रभु आशीर्वाद करेगा सब अपने आप, वो सब जानता है, हा? जन्म से मरने तक का जो भी आशीर्वाद रखा है सब दे दे मेरे को, बस सब प्रॉब्लम निकाल दे, लास्ट तक क्लियर रहने मांगता रास्ता, बस। ऐसा होता है क्या? See, that is the attitude Christians have. और यही मसीह लोगों ने स्वभाव बना रखा है। मतलब हम कुछ करने की जरूरत नहीं, सब प्रभु करेगा। प्रभु तू सब जानता है, मेरा सब दुख दर्द जानता है, प्रभु तू सब कर देगा अपना टाइम पे, कर दे। हाँ ठीक है, अच्छा मैं अपना घूमते रहता हूँ, फिरते रहता हूँ, बाइबल नहीं पढ़ता हूँ, प्रार्थना नहीं करता हूँ, रेजिस्ट नहीं करता हूँ, कुछ नहीं। दिस इज अ रॉन्ग बिलीफ। ये गलत विश्वास है। Many Christians are living that way. और इस तरह का जीवन कई मसीह लोग जी रहे हैं। You resist the devil. आप Bible says. शैतान का सामना कीजिए, ऐसा वचन में लिखा Amen. है। Amen. It doesn't say God will do it for you. ऐसा नहीं लिखा है कि परमेश्वर आपके बदले काम करेगा। मैं भी चाहता हूँ कि मैं कुछ ना करूँ, प्रभु तू कर। मैं भी चाहता हूँ, ऐसा अच्छा है ना, मैं कुछ करने की जरूरत नहीं, प्रभु सब देखभाल करेगा। मैं भी चाहता हूँ, बट अगर प्रभु ऐसा करता है तो हमको लेजी बनाएगा, फिर तो हम आलसी हो जाएंगे। आलसी हो जाएगा। हाँ? प्रभु हमको आलसी बना रहा है। तो फिक्र मत, तो सो जा बेटा, मैं सब देखभाल करता हूँ, तू बाइबल मत पढ़, चर्च मत कर, कुछ तू अपना घूमते रहे, फिर मजा कर, मैं आशीर्वाद करता हूँ। You will become the most laziest person. तब तो दुनिया के सबसे आलसी इंसान आप बन जाएंगे। And you will say और मजा करता हूँ जग में, क्योंकि प्रभु ही सब कर रहा है, मैं करने की जरूरत नहीं। See, this is the attitude many are living because of wrong messages. अब क्योंकि लोग गलत संदेशों को सुन रहे हैं, इसलिए इस तरह का स्वभाव कई लोगों ने बना लिया है। इसके लिए उनको कुछ नहीं मिलता है। People are suffering.
तो लोग पीड़ित हैं, Christians are suffering. मसीह लोग पीड़ित Christians हैं, are sick. मसीह बीमार हैं। Many say they are under a curse. अब कई लोगों को लगता है कि हम श्राप के नीचे हैं। Though the Bible says in Galatians 3:13 that He has redeemed us from every curse. इसके बावजूद कि गलतियाँ 3:13 में यीशु कहता है कि उसने सारे श्रापों से हमें मुक्ति दिलाई है। The Bible says Jesus became poor that we through His poverty might be rich. वचन में लिखा है कि यीशु इसलिए गरीब बना ताकि उसकी गरीबी के द्वारा हम अमीर बन सकें। But क्यों फिर भी गरीब है? 1 Peter 2:24 says by His stripes we were already healed. और 1 पतरस 2:24 में लिखा है कि उसके मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं। फिर भी किधर चंगा हो गया लोगों का? कितना लोग बीमार है, कितना लोग गरीबी में, कितना लोग अड़चन में, कितना लोग श्राप में, कितना लोग प्रॉब्लम में। ये सब आशीर्वाद देके भी हमको क्यों नहीं मिलता है? Isn't it? नहीं, देगा देगा प्रभु। प्रभु का गौरव होता मैं गरीबी में। नहीं, अगर गरीबी में गौरव होता तो हम लोग गरीब ही रहेंगे ना। जो है हम लोग वो भी दे देंगे और गरीब हो जाएंगे हम लोग। चलो, गौरव होता है उसका। Isn't it? जिसके पास पैसा है वो भी दे दो सब जग को, और हम लोग रास्ते पे आएंगे। क्यों? प्रभु का गौरव के लिए। ऐसा है क्या? कौन सा माता पिता चाहेगा उसका बच्चे लोग गरीब रहे? हैं? ये मेरा गौरव कर रहा है तू बेटा, तू गरीब से रह के। ऐसे बोलेगा कोई? Any parents are there like this? तो कोई माँ बाप ऐसे हैं जो चाहेंगे उनके बच्चे बेटा हमेशा कमा मत, गरीब रहें? गरीब रहे ताकि गौरव होगा, मेरा नाम बढ़ेगा। ऐसा बोलेगा? नहीं बोलेगा। मगर प्रभु की तरफ आए तो नहीं, प्रभु का गौरव हो रहा है। बीमारी से प्रभु का गौरव हो रहा है, श्राप से प्रभु का गौरव हो रहा है। When they close the hearts, the door of their hearts, they will never receive. और जहाँ वो अपने मन के द्वार को बंद कर देंगे तब तो उन्हें कभी नहीं मिलेगा। Believing is very powerful. विश्वास बहुत ही सामर्थ्यशाली है। Right believing सही will विश्वास receive the right blessing. आपको सही आशीर्वाद दिलाएगा, Wrong believing will close your heart. और गलत विश्वास आपके द्वार को बंद कर It's देगा। never God who stops blessing. ये परमेश्वर कभी नहीं जो आशीर्वाद देना बंद It's करता our है। unbelief ये हमारा अविश्वास or है, lack of right knowledge ये हमारे अंदर ज्ञान की कमतरता because है, of which we don't receive. जिसके कारण हमें नहीं मिलता। Amen. Amen. It's never God. ये परमेश्वर कभी नहीं है। God is unlimited. प्रभु अमर्यादित है। We limit God. हम परमेश्वर को मर्यादित करते हैं। हम लोग ये लिमिट करते हैं प्रभु का। कैसा? सही ज्ञान नहीं हमको। That's the reason. यही कारण है। Because God has said it, अब क्योंकि प्रभु ने that कहा doesn't है, mean automatically it will happen. इसका मतलब नहीं अपने आप ही आशीर्वाद आपके जीवन में If God घटेंगे। is saying use your faith, यदि प्रभु कहते हैं अपने विश्वास का इस्तेमाल कर, and the Bible says faith is a fight. और वचन में लिखा है कि विश्वास लड़ाई है। Fight the good fight of faith. विश्वास की भली लड़ाई लड़। If faith is a fight, यदि विश्वास लड़ाई that है, means there are enemies, इसका मतलब है शत्रु मौजूद there are है, hindrances, अड़चन मौजूद there are है, problems, रुकावट मौजूद there are है, barricades. समस्या मौजूद है। Amen. आमेन। There's an enemy. तो हमारे लिए शत्रु मौजूद है, We have to fight. हमें लड़ना होगा, And this is a good fight. और ये अच्छी लड़ाई है। It's not fighting in the flesh and blood. ये लहू और मांस की लड़ाई नहीं है, It's using the weapons, the spiritual weapons. और ये लड़ाई ऐसी है जहाँ हम आत्मिक हथियारों का इस्तेमाल करते Faith हैं, is a spiritual weapon और विश्वास आत्मिक हथियार है against the devil. शैतान के विरोध में। Human weapon से तुमको devil को हाथ भी नहीं लगा सकता है। यदि आप इंसानी हथियार इस्तेमाल करेंगे, चाकू छुरी, तो आप शैतान को छू भी नहीं पाएंगे। Atom bomb भी उसको नष्ट नहीं कर सकता है बम से devil भी को। आप उसे उड़ा नहीं सकते। Amen. Amen. But we have a powerful weapon, पर हमारे पास सामर्थ्यशाली हथियार Faith. है, विश्वास, spiritual faith. जो कि आत्मिक That's why विश्वास the devil है। doesn't want you to build up your spiritual faith. और ये कारण शैतान नहीं चाहता कि आप अपने आत्मिक विश्वास को बढ़ाएं। जितना इन लोग को faith के बारे में मालूम नहीं, वचन का सही ज्ञान नहीं, उतना मैं इनके ऊपर हावी हो सकता हूँ। वो डरता है, तुम्हारा विश्वास आया वो खत्म हो गया हो। Amen. Amen. Because you resist the devil by faith. क्योंकि विश्वास से ही आप शैतान का सामना करते हैं। You cannot see the devil. आप शैतान को देख नहीं How सकते, will you resist him? फिर आप कैसे उसका सामना करेंगे? By faith. विश्वास से, By the knowledge of God's word. परमेश्वर के वचन के ज्ञान से। Amen. Amen. Now today I'll teach you आज मैं आपको सिखाऊंगा something very important बहुत ही महत्वपूर्ण बात, on this line which I'm telling you now. और उस मुद्दे पर जो अब मैं आपको समझा रहा था। Fridays I was speaking about the end times. और शुक्रवार को मैं अंतिम दिनों के बारे में कह रहा था। You must be prepared for the end times, अंतिम दिनों के लिए आपको तैयार रहना that you may है, not do any mistakes then, ताकि उस समय आप कोई चूक या गलती न करें। because when the mark of the beast comes क्योंकि जब पशु की छाप दी जाएगी or a religion of peace comes, या शांति का धर्म आएगा, you don't accept it. तो आपको उसे स्वीकारना But नहीं once you है, accept it, क्योंकि एक बार यदि आप there उसको is no स्वीकार turning करते back. हैं तो आपके लिए कोई पीछे पछतावा नहीं रहेगा। so those kind of messages I'm teaching, I'll be posting also on the Facebook. इस तरह के संदेश में दे रहा हूँ, बहुत Okay. जल्दी फेसबुक पे डालूंगा। Now let us go to the
message. आइए कि आज के संदेश की ओर लौटें। God has already promised all the blessings. सभी आशीर्वादों का वादा परमेश्वर पहले से ही कर चुका है। Amen. Amen. He has made provisions उसने सुविधा उपाय of salvation, healing, blessing, prosperity, success, everything. उसने उद्धार का, छुटकारे का, आशीर्वाद का, चंगाई का, आरोग्य का सारा प्रबंध कर रखा है। How? कैसे? Through the work of the cross, क्रूस के कार्य के द्वारा, through the death and resurrection. यीशु के मारे जाने और जी उठने के द्वारा He made provision उसने प्रबंध किया for है। every single person. प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रबंध किया This is the है। first thing you must know. ये पहली बात है जो हमें पता होनी चाहिए। क्रूस के द्वारा, रेजरेक्शन के द्वारा प्रभु ने सब आशीर्वाद लाया है। अभी जाके आशीर्वाद लाने वाला है नहीं, प्रभु आशीर्वाद लेके आ, बोलेगा आशीर्वाद सब लेके आ गया है, क्योंकि मैं वापस क्रूस पे नहीं जाने वाला, क्योंकि आशीर्वाद लाने के लिए प्रभु क्रूस पे जाने पड़ता है। वो बार बार क्रूस पे नहीं जाएगा, वो एक ही बार जाके आया। दैट मीन्स he brought all the blessings. इसका मतलब वो सभी आशीर्वादों को ला चुका है। So if our prayer is प्रभु और कुछ लेकर आया, वो गलत है। इसका मतलब हमको सही ज्ञान नहीं है। उसने ऑलरेडी आशीर्वाद लाया है। Amen. क्रूस के द्वारा आशीर्वाद आया है। Amen. Amen. That's why our salvation depends on the knowledge of what Jesus did on the cross. और ये कारण है हमारा उद्धार प्रभु यीशु ने जो काम क्रूस पे किया है उसकी जानकारी या ज्ञान पर निर्भर है, Not on our works. हमारे कामों पर नहीं। Amen. Amen. The more you do good works, जितना ज्यादा आप अच्छे काम the करेंगे more you are disqualified. उतना ही अधिक आप अयोग्य ठहरेंगे। अच्छा काम से कोई स्वर्ग नहीं जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा काम नहीं करें हम। वचन में लिखा है एफिशिएंस 2:10 में, प्रभु हमको उद्धार देता ताकि हम अच्छा काम करें। Amen. उद्धार के बाद अच्छा काम करने पड़ता है। That is accepted. और ये स्वीकार किए जाते हैं। Amen. Amen. We don't do good works because we have to, अभी हमें करना है अच्छा काम कुछ पाने के लिए, इसलिए हम अच्छे काम नहीं करते, but we want to. पर हम करना चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं। That's the difference. इसमें गहरा अंतर है। So without that cross, there's no blessing. तो बगैर क्रूस के आशीर्वाद नहीं मिल सकते। He finished his work, उसने अपने कार्य को समाप्त and किया। what is he doing? अब वो क्या कर He रहा is है? seated at the right hand of our Father. वो पिता के दाएं हाथ में विराजमान है, बैठा हुआ Amen. है। Amen. बैठा है अभी, काम खत्म हो गया है। वो कुछ करने वाला नहीं है, तुम विश्वास करना चाहिए और मिलना चाहिए। Amen. Amen. Look at this. Now the work is done. अब कार्य समाप्त हो चुका Now है। what is our work? अब हमारा काम क्या है? To know and believe. जानकर विश्वास करना है। यही एरिया में क्रिश्चियन लोगों ने मार खाया। उनको सब मालूम प्रभु बहुत अच्छा है, प्रभु बहुत दयालु है, प्रभु बहुत अच्छा, उससे हमको आशीर्वाद नहीं मिलता है। तुमको विश्वास से लेने पड़ता है। Amen. Amen. Because when it is faith, there are enemies. क्योंकि जहाँ विश्वास की बात आती है शत्रु मौजूद होता है। अगर faith नहीं है तो फाइट नहीं है, विश्वास नहीं तो लड़ाई की भी जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं ना। अगर विश्वास से नहीं मिलता है, लड़ाई भी नहीं है, हिंड्रेंस भी नहीं है, सिर्फ कृपा से अपने आप आएगा। और प्रभु का कृपा सबके ऊपर है, अपने कुछ जरूरत नहीं करने को अपने आप आएगा। ऐसा बिलीफ के साथ बहुत लोग रहते हैं। Because faith comes by the word of God. क्योंकि विश्वास परमेश्वर के वचन से आता They don't है। read the Bible. वो बाइबल नहीं पढ़ते, They don't have faith. उनके अंदर विश्वास नहीं है। They cannot fight the fight of faith. वो विश्वास की अच्छी लड़ाई नहीं They लड़ cannot सकते। believe to receive. वो पाने के लिए विश्वास नहीं कर सकते। Amen. Amen. See, you must understand this. तो हमें ये सारी बातें समझनी है। और प्रभु क्या देखता है? विश्वास। अगर प्रभु को कुछ देना है, तुम्हारे में विश्वास है, क्या देखता है? See in the Bible, देखिए खुद बाइबल में before healing, he asked them, "Do you believe that I can heal you?" आरोग्य देने से पहले प्रभु यीशु ने उनसे पूछा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हें आरोग्य दे सकता प्रभु हूँ? क्या देखता है? विश्वास है क्या? अच्छा ठीक है। That lady with the issue of blood, वो स्त्री जिसे लहू बहने का रोग था, the Lord said, प्रभु ने "Your कहा, faith has healed you." तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। किसका विश्वास? खुद का विश्वास है। प्रभु ये नहीं बोला मैंने तेरे को आरोग्य दिया, ऐसा नहीं बोला। तुम्हारा विश्वास से तुमको आरोग्य मिला। See, it means by faith she received, इसका मतलब possessed है- the healing.
इसका मतलब विश्वास के द्वारा उसने आरोग्य पे कब्जा किया, उसे हासिल किया, उसकी प्राप्ति की। If she'd have waited, कभी प्रभु आरोग्य देगा प्रभु, फिर नहीं मिलता था उसको। यदि वो सिर्फ रुकी रहती तो कभी ना पाती। By faith she received it. तो विश्वास से उसने उस आशीर्वाद को हासिल किसी ने किया। वो विश्वास नहीं देखा, केवल प्रभु यीशु ने देखा। No one saw her faith. तो किसी और ने उसके विश्वास को नहीं देखा। बाहर से नहीं दिखता है faith, हृदय का faith है। आमेन। जीसस देखा, बोला your faith has healed you. तो यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। Amen. आमेन। बाहर से नहीं दिखता है, विश्वास हृदय का होता है। Amen. और वो विश्वास वचन से आता है। She went on confessing. तो लगातार उसने कबूली बरकरार रखी। She believed Jesus is the healer. उसने विश्वास किया कि यीशु आरोग्य And she दाता went है। on confessing. और लगातार कबूली को उसने बरकरार That when रखा I touch him, I'll be healed. कि जब मैं उसे छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। That was her faith. तो ये उसका विश्वास था। Now let us see this passage. तो आइए इस संदेश को So देखें। first thing is God has made every provision. अब पहली बात हमने देखी कि यीशु ने सारा प्रबंध कर रखा But that है। doesn't mean automatically it will happen. पर इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप आशीर्वाद आपको मिलेंगे। इसमें लिखा है, that's the basic. अब ये बुनियादी क्योंकि अगर जानकारी नहीं है। लिखा है नहीं मिलेगा। अगर नहीं लिखा है और तुम विश्वास करते हो नहीं मिलेगा। तुम बोलेगा मेरे को ना दो औरत से शादी करने का विश्वास है मुझे 100%, मिलेगा? नहीं। हाँ? नहीं मिल सकता है। क्यों? वचन में नहीं लिखा है। वचन में लिखा है दो औरत शादी करो, लिखा है? नहीं। नहीं लिखा है। तो तुम विश्वास डाला माउंटेन जैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। See, faith is based on the knowledge of God's word. तो विश्वास परमेश्वर के वचन के ज्ञान पर आधारित है। अगर तुम प्रार्थना करते हो, प्रभु वो मेरा दुश्मन है उसके ऊपर ना श्राप आने दो, मेरे को विश्वास है उससे श्राप आएगा, आएगा? नहीं। नहीं आएगा, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा नहीं है। So that kind of faith is not faith. तो इस तरह का विश्वास विश्वास नहीं है। Demons will hear that kind of और prayer. दुरात्माएं इस तरह की प्रार्थनाओं को सुनेंगी। हाँ, शायद तुमको दो औरत मिल भी सकता है, मगर प्रभु से नहीं आया, वो डेविल से आया। और जो भी डेविल से आता है वो तो बर्बादी कर देगा। See, faith is based on the knowledge of God's word. तो देखिए विश्वास परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित You है। cannot have faith if the Bible doesn't say it. यदि वो बात बाइबल नहीं कहती तो उस पर आप अपने विश्वास को नहीं डाल Your सकते। confidence comes from the word of God. आपका भरोसा, आपका धाड़स वचन से आता है। तुमने देखा है क्या वचन में? देखा है, मिल गया। तुम बिलीव कर सकता है, भले 1 घंटा हो, 2 घंटा, 1 दिन हो, 2 दिन हो, 1 महीना हो, 1 साल हो, लिखा है ना, प्रेज गॉड। That is God's will to bless you. और ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपको आशीर्वादित करे। Amen. Amen. कितना भी टाइम जाने दो, चलेगा। लिखा है ना प्रभु ने। And God is faithful. और परमेश्वर विश्वास के योग्य है। Even if you are unfaithful, God is faithful. यदि आप भरोसे के लायक नहीं तो भी प्रभु भरोसे के लायक है। Amen. Amen. That's why even children must hear the word. यहाँ तक कि बच्चों को भी वचन सुनना ही चाहिए। Your husband, your wife, your children, आपका पति, पत्नी या बच्चे, babies in arms must hear the word. यहाँ तक कि जो गोद में बैठा बच्चा है उसके लिए भी वचन सुनना जरूरी Because Holy है। Spirit told me क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझसे that कहा, even if small children hear the word, यहाँ तक कि जब छोटे बच्चे वचन Holy सुनते Spirit हैं will take the word and properly give that child. तो पवित्र आत्मा उस वचन को उठाएगा और ठीक से उस बच्चे को उसकी समझ अनुसार सिखाएगा। Amen. Amen. See, Holy Spirit is very wise. तो पवित्र आत्मा बहुत ही बुद्धिमान है। The word is very powerful. वचन बहुत ही It सामर्थ्यशाली है contains the God's life. और इस वचन में परमेश्वर का अपना जीवन है। Amen. Amen. Which can change anyone. जो किसी को भी बदल Now, सकता even है। if your person is in coma, यदि मान लो वो व्यक्ति कोमा में है, बेशुद्ध है, अरे अभी तो कोमा में गया, अभी क्या सुनेगा? नहीं, वचन बोलो। वचन फिर भी उससे Holy Spirit बोलिए will take that word and speak to his तो heart. पवित्र आत्मा वचन उठाएगा और उसके हृदय से बातें करेगा। Amen. Amen. See, for God all things are possible. देखिए परमेश्वर के लिए सारी बातें संभव है। But do you believe? पर क्या आप विश्वास करते हैं? See, problem प्रभु का नहीं, faith का, हमारा faith का problem है। विश्वास परमेश्वर के लिए कोई समस्या नहीं He है। moves according to your faith, वो आपके विश्वास अनुसार काम करता है, not according to his faith. उसके विश्वास अनुसार उसका नहीं। faith तो विशाल है। Amen. 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 अगर उसका सिर्फ विश्वास चलता था तो सब कुछ हो जाता था, हमको जरूरत भी नहीं विश्वास डालने का। Can you doubt his faith? तो क्या आप उसके विश्वास पे शंका धर सकते हैं? ऐसा नहीं ना, हमारा faith के मुताबिक चलता है ना। That's why we can limit God. और ये कारण हम परमेश्वर को सीमित कर सकते हैं। हाँ,
We can limit God हम उसे रोक सकते हैं, सीमा बांध because सकते it's हैं, based on our faith. क्योंकि उसका कार्य हमारे ना विश्वास पे प्रभु आधारित इसको है। हिला सकता है, मगर तुम विश्वास करते हो क्या? ऐसा है. See, it depends on our faith. देखिए सारी बातें हमारे अपने विश्वास पे निर्भर तुम्हारा है। बीमारी निकाल सकता है, मगर तुम विश्वास करते हो क्या? See, the question is our faith. When it comes to our faith, there is always limitations. और सवाल उठता है हमारे विश्वास पे, जहाँ हमारे विश्वास की बात आती है तो वहाँ हमेशा मर्यादा और सीमा आती है। People don't take seriously the word of God. लोग परमेश्वर के वचन को उतनी गंभीरता से नहीं लेते। उन लोग क्या कहते हैं, चर्च में आया, बैठा, बातचीत किया, इधर उधर गप्पा मारा, आशीर्वाद हो गया. नहीं, you know, one elderly man would come here एक बुजुर्ग आदमी यहाँ आया करते थे and one day he told me, और एक दिन उन्होंने मुझसे चर्च कहा, में आया ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, शांति है. वो घर में बहुत झगड़ा बिगड़ा होता है, इधर शांति लगता है. सिर्फ बस उतना के लिए आता था. वो वचन में नहीं बढ़ता था, विश्वास में नहीं बढ़ता था, कुछ नहीं. Many people come as a works mentality. अब कई लोग कामों वाली सोच रखकर आते They हैं। think that मैं बाइबल पढ़ा मतलब आशीर्वाद है. नहीं 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 नहीं, बाइबल पढ़ा तो प्रभु लव करेगा, ऐसा नहीं है. बाइबल पढ़ने से प्रभु लव नहीं करता है. बाइबल पढ़ने से ये मालूम पड़ता है कि प्रभु कितना तुमसे लव करता है. Amen. हेलो, हाँ? तुम क्यों बाइबल पढ़ते हो? ताकि प्रभु मेरे से प्रेम करेगा. नहीं नहीं नहीं, उसके लिए पढ़ते हैं तो तुम कभी नहीं मिलेगा कुछ भी. Why do you read the Bible? आप क्यों वचन पढ़ते हैं? You know how much God loves you. ताकि जान सके कि प्रभु आपको कितना चाहता है। नहीं, मैं बाइबल पढ़ता हूँ ताकि आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा नहीं है. बाइबल पढ़ने से तुमको मालूम पड़ता है कैसा आशीर्वाद मिल सकता है, Amen. कैसा विश्वास यूज करने पड़ता है. See, there could be wrong reasons. तो देखिए गलत कारण हो सकते हैं, बहुत नोबल दिखता है ये सब, देखो बाइबल पढ़ रहा है, बट व्हाट इज द मोटिव? पर इसके पीछे का मकसद क्या है? हाँ, मैं चर्च आया ना, क्यों आया? आशीर्वाद मिलने के लिए. वो गलत हो गया. Your motive is wrong. तब तो आपका मकसद ही गलत है। Amen. And what God sees is your heart. और जो प्रभु हृदय देखता देखता है है. वो आपके हृदय को देखता है। सिर्फ बाइबल लेकर आ जाने से प्रभु खुश हो जाता है, ऐसा नहीं है. हमारा ज़माने में बाइबल इतना यूज़ करते थे, पिलो के नीचे भी रखते थे ऐसा, ताकि प्रभु प्रोटेक्ट करेगा. तो बाइबल में क्या है वो मालूम नहीं, बाइबल रखा तो प्रोटेक्ट करेगा. किसके ऊपर डेवल आए ना, वो बाइबल से मारते थे. हृदय में तो नहीं है कुछ वचन, मगर वो बाइबल प्रोटेक्ट करेगा. See, it sounds very holy and good. सुनने में तो हाँ? बहुत ही पवित्र और धर्मी But सुनाई There देता is no है, truth in it. There is no फायदा in पर it. इसमें फायदा नहीं मिलता, इसमें सच्चाई नहीं होती। Amen. Amen. You know, one sister was there. एक बहन थी, उसका बाइबल गुम हो गया. इतना रोई हो, अभी क्या करूं पास्टर, मेरा बाइबल गुम हो गया. मैं बोला जाओ दूसरा बाइबल लो. Many become very emotional. अब कई लोग बहुत ही भावुक हो गुम हो जाते गया, हैं। दूसरा लो, पढ़ो. Did you understand तो this? क्या आप समझ रहे हैं? So, the first thing is God has already made every provision for you. अब पहली बात यह है कि परमेश्वर ने पहले से आपके लिए सारे प्रबंध कर रखे And हैं, that is by grace. और वो कृपा से है। कृपा से. ये पहला तुम लोग को मालूम पड़ने में होता है. जो भी प्रभु ने प्रोविजन बनाया वो कृपा से रखा है, मतलब फ्री. मुफ्त में है आपके लिए। Amen. That's the first. ये पहली Second, बात है। दूसरी, He wants us to use faith. वो चाहता है कि हम अपने विश्वास का Means you इस्तेमाल must करें। believe. जो भी प्रभु देता है वो फुकट देता है, ताकि तुम वर्क्स नहीं डाले. Amen. Amen. जहां पर कृपा आता है वहां पर सिर्फ विश्वास चलता है. अगर कृपा को तुम वर्क्स ऐड करते हो, काम ऐड करते हो, वो कृपा कृपा नहीं रहता है. Did you understand this? आप समझ रहे हैं? When it is grace and you try to earn it, that grace is no longer grace. यदि वो कृपा से मिल रहा है और आप मेहनत करके खरीदना चाहते हैं, तो फिर कृपा कृपा नहीं रहती। How will that grace work for you? वो कृपा कैसे आपके लिए काम करेगी? By faith. विश्वास से। Amen. Amen. That's the only way. ये एक ही तरीका है। Okay. Though it is there in the Bible, इसके बावजूद वो बात बाइबल में है। we have to possess that possession. हमें अपनी उस संपत्ति को हासिल करना है। That's what the Bible says. यही तो वचन में लिखा है। You know, we have a beautiful incident in Numbers 13. यदि हम गिनती की पुस्तक पढ़े तो 13वीं आयत में बहुत ही सुंदर घटना लिखी गई इसमें है। से हम लोग को बहुत सारा लेसन सीख सकते हैं. Numbers 13 में से. और गिनती 13, Here we see यह हम देखते हैं God tells Moses,
परमेश्वर मूसा से कहता है, I'm making it simple. मैं बहुत ही आसान शब्दों में कह रहा हूँ, Moses, मूसा, I want to give the children of Israel the land of Canaan. मैं कनानीय देश इजरायली लोगों को देना चाहता हूँ, And this land of Canaan is blessed और ये जो कनान देश है ये आशीर्वादित है, with milk and honey. यहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है, वहां पर फल फूल सब कुछ है. तुम लोगों को कुछ डालने की जरूरत नहीं. Everything is there. तो वहाँ पर सारी चीजों का प्रबंध हो रखा You don't है, have to grow anything there. वहाँ जाके तुम्हें पेड़ लगाने की तुम जरूरत मेहनत नहीं, करने की जरूरत नहीं है. And I'm giving it to the और children of मैं ये Israel. देश इजराइल के संतान को दे रहा हूँ। Amen. आमीन। You have not worked for it. तुमने इसके लिए मेहनत नहीं की है, तुमने मेहनत नहीं किया. तुम पेड़ नहीं उगाया, उसके लिए 10, 15, 20 साल रुकने की जरूरत नहीं. Everything is done. तो यहाँ पर सारी चीजों का प्रबंध कर दिया गया है। That is what the Bible says. यही तो पवित्र वचन में Everything लिखा is है done for you. कि आपके लिए सारे काम समाप्त हो चुके हैं। Amen. Amen. Christianity is a done religion. और मसीह एक समाप्त धर्म है, Done religion, not do religion. करना है ऐसा धर्म नहीं, पर कर दिया है ऐसा धर्म है। हाँ, कर चुका है वैसा रिलीजन हमारा. किसने किया? प्रभु यीशु ने किया. आमीन, आमीन, Amen. आमीन। So प्रभु क्या कहता है? मोसेस 12 लोग को लो फ्रॉम द ट्राइब्स, लीडर लोगों को चुनो और जाके देखने के लिए बोलो. और वो कहता है कि अपने इजरायली के 12 गोत्रों में से 12 प्रधान चुने जाएं जो जाएंगे और कनान देश का भेद लेकर आएंगे कि वो देश कैसा है। See, look at Numbers 13. आप पढ़ सकते हैं गिनती 13। You must read it with your own eyes. अच्छा होगा कि आप अपनी आंखों से खुद पढ़ें, Because faith is personal. क्योंकि विश्वास निजी होता है। दूसरे का फेथ से तुम्हारा फेथ नहीं चलेगा. तुम खुद को फेथ में बढ़ने पड़ेगा. तुम बोलेगा कैसा मालूम, उसने बोला इसने बोला, तुम देखा है क्या? You have to build your personal faith. तो आपको अपने निजी विश्वास को खुद बांधना है। बहुत क्रिश्चियन लोग बाइबल नहीं पढ़ता है. पर्सनल फेथ नहीं है. God wants you to have personal faith by which you can have relationship one to one. और परमेश्वर चाहता है कि आपका अपना निजी विश्वास हो जिसके द्वारा आप परमेश्वर के साथ निजी संबंध जोड़ सके। Amen. Amen. Personally. जहाँ व्यक्तिगत Personal तौर से, relationship. जहाँ निजी संबंध जोड़े जाएंगे। बहुत लोगों को पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है क्योंकि उन लोगों ने कभी वचन में नहीं पढ़ा है, खुद नहीं पढ़ा है, और जो भी पढ़ा है वो गलत पढ़ा है. जो हमारे लिए नहीं वो मुताबिक पढ़ा है. That's why we don't receive. और ये कारण है हमें नहीं Look at this, मिलता। 13:2. देखिए 13:2, God said, परमेश्वर ने कहा send each leader from every tribe. कि प्रत्येक गोत्र में से एक प्रधान को भेज। जाके देखने के लिए कितना आशीर्वादित जगह मैं तुमको दे रहा हूं. And let us see next. अब आइए कि आगे देखें What happens then? उसके बाद क्या होता है। All the 12 leaders go और 12 प्रधान जाते हैं कनान देश में to check the land of Canaan. ताकि कनान देश का भेद लेकर आए कि वो कैसा है। See, leaders लोग बहुत important लोग हैं. If the leaders don't have proper faith, right faith, they can destroy the whole congregation. यदि प्रधानों के अंदर, अगुओं के अंदर सही विश्वास नहीं तो वो पूरी मंडली को बर्बाद कर सकते हैं। That's why you must be very careful. इसलिए हमें बहुत ही सावधान रहना है कौन सा लीडर है वो कि कौन प्रधान है, कौन जिसके अगुआ द्वारा है। तुम सुन रहे हो? Amen. Amen. See, these are leaders. तो देखिए प्रधान थे, God said, send the leaders. तो प्रभु ने कहा कि इजराइल के गोत्रों के प्रधान को भेज। उनका विश्वास पे पूरा congregation का blessing मिलेगा. Look at this. तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, बहुत बार लीडर्स लोग आशीर्वादित रहते हैं मगर कॉन्ग्रेगेशन नहीं रहता है कुछ. Now these 12 leaders were responsible for the blessing of the children of Israel. अब इजरायली संतान के आशीर्वादों के लिए 12 प्रधान जिम्मेदार थे, Because God did not send the Israelites, He sent the leaders. क्योंकि परमेश्वर ने इजरायली लोगों को नहीं परंतु उनके प्रधानों को भेजा। और इन लोग गए वहां पर. They saw the land. तो उन्होंने सारे देश को देखा And the Bible says और वचन में लिखा है, they were shocked to see the land blessed. और उन्होंने देखा और हैरान हुए कि देखो वो देश कितना आशीर्वादित था। There were pomegranates. वहां पर बड़े बड़े अनार थे, There were fruits. वहां फल थे, Grapes. वहां बड़े बड़े It अंगूर was के the season गुच्छे of थे। grapes. और वो जिस समय गए थे वो अंगूर का समय था। And Moses told them, और मूसा ने उनसे कहा, अगर उधर ग्रेप बिप दिखाना लेकर आओ हमारा कांग्रेगेशन को बताने के लिए कि कितना आशीर्वादित जगह प्रभु दे रहा है. हेलो.
So they went there, तो वो वहाँ उस देश में गए। and the Bible says, और वचन if you में read लिखा the 23rd verse, यदि आप 23वीं आयत पढ़ें they cut a big branch of grapes. कि उन्होंने अंगूर की बहुत बड़ी डाली काटी, And the Bible says it was so big और वचन में लिखा है वो अंगूर का गुच्छा इतना बड़ा था कि दो लोग ऐसा, कि 2 लोग कंधे क्या में उठा के उसे लेकर आए। हाँ, इतना वजनदार था ग्रेप्स, इतना बड़ा बड़ा ग्रेप्स था। उसके अंगूर इतने बड़े बड़े थे, दाने इतने मोटे थे कि 2 लोग काठी पर उसे कंधे पे लटका के लाए। Did the children of Israel sow all that? तो क्या इजरायली लोगों ने वो अंगूर उन लोग खुद ने बोए मेहनत थे? किया? खुद बोए थे? नहीं। मेहनत किया उन लोगों ने? नहीं। ऐसा ही हम लोग आज है। कौन मेहनत किया? प्रभु यीशु ने मेहनत किया। Amen? आमीन। क्या हम मेहनत किया है क्या? ताकि आशीर्वाद मिले, आरोग्य मिले, स्वर्ग जाए, हम लोग ने मेहनत किया? बहुत लोग सिखाते कि जैसे हम लोग मेहनत करते, फास्टिंग करो, उपवास करो, ये करो, वो करो। खरीदने देखते हैं इन लोग स्वर्ग को, आरोग्य को, आशीर्वाद को। नो, इट इज बाय ग्रेस। ये कृपा से मिलता है। वी हैव नॉट सोन, हमने नहीं बोया है, वी आर रीपिंग। हम कटाई कर Who रहे has हैं। sown? किसने बोया है? Jesus. यीशु ने बोया He है। sowed his life. उसने अपने जीवन को बोया। अपने आप को बोया हो ताकि हमको हार्वेस्ट मिल सके। आमीन, Amen? आमीन। उसको कितना हर्ट करते हैं हम लोग जब हम खरीदना चाहते हैं। हम इतना अमीर है क्या खरीद सकते हैं हम लोग? ये दुनिया का चीज है, वो भी करप्टेबल थिंग से। कैन यू बाय द इनकरप्टेबल? जो नाशवान चीजें हैं, क्या उसे देखकर आप अविनाशी चीजों को खरीद पाएंगे? हाँ, हम लोग ऐसा करते हैं। वी ट्राई टू अर्न एंड बाय, वी शो आवर वर्दीनेस, आवर मेरिट। हम अपनी गुणवत्ता, अपनी लायकी दिखाकर खरीदने की कोशिश करते हैं। मैं कितना महान हूं, मैं कितना तुम्हारे लिए काम किया प्रभु। अरे पॉल कहता है जो भी मैं मेहनत किया है उसका कृपा से किया मैंने। आई एम व्हाट आई एम बाय हिज ग्रेस। पौलुस कहते हैं मैं जो हूँ सो उसकी कृपा से आई कैन हूँ। डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट। मैं सब कुछ कर सकता हूँ मसीह के द्वारा। आमेन। आमीन। खरीदने का कोशिश मत करो। डोंट बेस ऑन योर ओन एफर्ट्स। अपनी मेहनत पर इन सभी बातों को मत आंकिए। प्रभु तेरे लिए इतना सेवा कर रहा हूं, आशीर्वाद दे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम सेवा नहीं भी किया तो प्रभु आशीर्वाद देगा। आमेन। आमीन। बट तुमको सच्चाई मालूम पड़ा, तुम ज्यादा सेवा करेगा क्योंकि प्रभु का कृपा से तुम सेवा करता है। आमेन। दैट्स द डिफरेंस। तो इसमें गहरा फर्क है। नाउ लेट्स सी फर्दर। आइए कि आगे देखें। इन द 26th वर्स 26वीं आयत में they showed the fruits, तो उन्होंने आकर इजराइल लोगों को फल दिखाए। and 27th verse they said, और 27वीं आयत में उन्होंने कहा surely there's a यकीनन- lot of milk and honey and blessed. यकीनन ये देश दूध और मधु की धाराओं का बहता हुआ देश है। भरपूर है, जैसा हाँ। प्रभु ने कहा वैसा ही है जगह। वो देश Look at- भरपूर आशीर्वादों का देश है। तुमने वचन में देखा, सही प्रभु ने लिखा है। आरोग्य प्रभु देता है, बराबर है, बट दैट इज ओनली वन पार्ट। पर ये तो केवल उसका एक भाग है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रभु झूठ नहीं बोलता है। उसने जो कहा है वो सत्य है। आमीन, आमीन, दैट मीन्स इन द बाइबल जो प्रॉमिस है वो सच है। आमीन। मगर इतना से काफी नहीं है। हेलो, ये तो प्रभु का पार्ट है क्योंकि इज ऑलवेज फेथफुल। क्योंकि वो तो हमेशा भरोसे के लायक है, But look- विश्वास योग्य है। लुक एट दिस 28th verse। पर 28 आयत को देखिए। यहीं पर उन लोग मार खाया। सी लेट रीड 28th verse। तो 28 आयत पढ़ेंगे। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं, उसके नगर गढ़वाले हैं, वे बहुत ही बड़े हैं। फिर हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा। Yeah, wait, we have to read very slowly। See, 28th verse। 28वीं आयत। The first word is अब पहला शब्द है nevertheless। परंतु। इसमें तो मार खाया। सी हम लोग कभी कभी ना बहुत फास्ट पढ़ते हैं, मगर एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। वहां पर nevertheless मतलब ये सब है बट। परंतु पर क्या? See, ये पर के वजह से हम लोग को कुछ नहीं मिलता। ये है बट पर nevertheless। परंतु nevertheless क्या? People are strong, वहाँ के लोग बहुत ही बलशाली हैं। the walls are strong, वहाँ की शर्पना बुलंद हैं। there are giants in the land। और वहाँ पर दानव अनाकवंशी रहते हैं। यही हमको गिरा देता है। आप बोला प्रभु ठीक है, बट पर अड़चन है, इजी नहीं है। See, when you start seeing, जब आप देखना शुरू करते हैं fear comes।
डर आ जाता है। हाँ. When you keep believing, जब विश्वास को बरकरार रखते हैं faith comes. तो विश्वास और भरोसा आता है। When you start opening your eyes and see the natural, पर जब आप सांसारिक तौर से आंखें खोलकर देखना शुरू नहीं। करते हैं, मुमकिन नहीं है, ना मुमकिन नहीं है। वो कितना स्ट्रांग लोग हैं उन लोग, हाँ? कि वहाँ कैसा तो मिल सकता है? बलवान लोग रहते हैं। See, this is the problem. यही तो परेशानी है, This is the problem. यही परेशानी है। They said, we cannot. और उन्होंने कह दिया कि हमसे न होगा। क्यों? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये लोग हमसे भी बढ़कर है, क्योंकि ये वहाँ के- लोग स्ट्रॉन्गर है हमसे भी, क्योंकि- हम लोग उनके सामने चींटी जैसा है। फियर, तो डर आ गया उनके मन में। इंस्टेड ऑफ बिलीविंग व्हाट गॉड सेड, जो प्रभु ने कहा था उस पर विश्वास प्रभु नहीं करने के जानता कि बजाय- वहां पर जायंट लोग है, ये है वो है, नहीं जानता है, जानता है, फिर भी बोला ये जगह तुम्हारा, जा लो। सी, अगर प्रभु कहता है आरोग्य तुम्हारा है और रिपोर्ट बोलता है तुम बीमार हो, तो क्या प्रभु को मालूम नहीं? Instead of walking by faith, we walk by senses. तो विश्वास से चलने के बजाय हम इंद्रियों के सहारे चलते हाँ। हैं, देखकर चलते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं हम लोग। हम विश्वास से नहीं चलते, और विश्वास का चलन मतलब क्या है? वचन में जो लिखा है उसके मुताबिक। आमीन। भले ही अड़चन आए, सी, क्योंकि प्रभु ने कहा इसका मतलब अड़चन नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। हेलो, रिमेंबर दिस, ये बात याद रखिए, व्हेन गॉड गिव्स यू अ प्रॉमिस, जब प्रभु आपको वादा देता है देयर विल ऑलवेज बी एनिमीज, तो हमेशा शत्रु मौजूद देयर विल ऑलवेज बी होगा, हिंड्रेंसेस, हमेशा अड़चन मौजूद होंगे, प्रॉब्लम्स, समस्याएं द मौजूद डेविल विल होंगी, शो यू मेनी थिंग्स, शैतान कई कठिनाइयां आपको दिखाएगा, बट वी डोंट वॉक बाय साइट, पर हम देखकर नहीं वी चलते, वॉक बाय फेथ। हम विश्वास से चलते हैं। आमेन। आमीन। When Peter was walking on the water, जब पतरस पानी पर चल रहा he था, was walking not by natural, तब वो नैसर्गिक चाल नहीं चल But रहा by था, faith. पर वो विश्वास से चल रहा था। वो देख के नहीं चल रहा था, वो प्रभु का वचन का विश्वास से चल रहा था। आमीन, आमीन। But the moment he came very close to Jesus, पर जिस क्षण वो यीशु के बहुत ही पास आ गया, उसने आंख निकाल दिया प्रभु से, और जब ये देखा यहाँ पर, उसको फियर आ गया, डर आ गया। देखो, जितना तुम नेचुरल में रहोगे उतना डर आएगा, जितना नैसर्गिक चाल चलेंगे उतना ही डर पैदा जितना होगा। वचन से दूर जाओगे उतना डर आएगा, तुम डूब जाएगा, कितना भी स्ट्रांग होने दो तुम। बट इफ यू मूव अवे फ्रॉम द वर्ल्ड, यदि वचन से दूर चले जाएंगे, फ्रॉम जीसस, यीशु से दूर जाएंगे, यू विल बी ड्राउन। तो आप डूब जाएंगे। It's not automatically God is taking care of us. ऐसा नहीं कि अपने आप प्रभु हमारा ख्याल रखेगा, It's by our faith ये हमारे विश्वास that से we cling to Him. कि हम उससे चिपके रहते हैं। Amen. आमीन। अगर सिर्फ प्रभु हाथ पकड़ता है तो डर ही नहीं है, कभी नहीं छूटेगा, तुम कुछ भी करो नहीं छूटेगा। But by faith we hold Him. पर विश्वास से हम उसके हाथ को थामते हैं। Amen. आमीन। By faith we have to hold Him till the last. और विश्वास से अंत तक उसके हाथ को हमें थामे रहना है। Now look, let us see what happens later on. अब आइए देखेंगे आगे चल के यहाँ क्या होता है। Now see. Now these 10 people came to Moses अब ये जो 10 प्रधान थे वो मूसा के पास आते along हैं, with his 12 totally, और पूरे मिला के इनकी गिनती 12 थी, 12 प्रधान थे। and they said everything God says is true. उसने कहा जो कुछ उस देश के बारे में प्रभु ने कहा वो सच है, But पर उधर ऐसा प्रॉब्लम्स है। पर वहाँ ऐसी ऐसी परेशानियां भी हैं। And the Bible said they feared men. और वचन में लिखा है वो इंसानों से डरे। Now what about these two? अब दो लोगों के विषय में क्या जो उनसे हटकर Caleb थे, and Joshua. कालेब और यहोशू। You read this in 30 and 31. आप पढ़ सकते हैं 30 और 31वीं आयत में। The 10 said we cannot. और 10 प्रधानों ने कहा कि हमसे ना होगा, वो Look देश at हम नहीं these ले two. पाएंगे। पर ये दो लोगों की आत्मा They को said, देखिए, "We उन्होंने कहा, can do it." हम कर सकते हैं, वो देश को कब्जे में ले सकते हैं। Okay. Now look at this difference. Now let us study this. अब आइए इनके अंतर, इनके फर्क को देखें। पूरा 12 लोगों ने सेम देखा। हेलो, ये दो लोगों को अलग नहीं दिखा, सेम दिखा। ये दो लोग भी वही देखे जो 10 लोगों ने देखा। इन लोग ने भी देखा जायंट्स है, इन लोग ने भी देखा कि वहां पर अड़चन है, बड़ा बड़ा वॉल्स है, वहां जायंट्स है, इन लोग ने भी देखा। दोनों ने सेम देखा,
बट विश्वास देखो किसका है और किसका नहीं. Amen. Amen. These two people said, let us go at once and possess it. अब ये दो लोग कहते हैं चलो जल्दी करो हम जाके उस देश को अपने कब्जे में ले लें. बट ये 10 लोग बोला नो. पर 10 ने कहा हमसे ना होगा. क्यों? दोनों ने अलग अलग देखा? नहीं, एक साथ देखा. इन लोग ने भी जायंट देखा, इन लोग में देखा. पर फर्क क्या है? इनका विश्वास प्रभु का प्रॉमिस पे था. Amen. See, देखकर भी बोला नहीं, हम लोग ले सकते हैं. Amen. बिकॉज प्रभु ने कहा. See, look at this. तो देखिए उनका ध्यान See, प्रभु के वादे we पे all था. have the same problems. हम सभी की एक जैसी तकलीफें होती हैं. Amen. Amen. शैतान किसका दोस्त नहीं है, वो सबका ही दुश्मन है. सबको अड़चन देने वाला है, सबको प्रॉब्लम देने वाला है. फिर भी जो ओवरकम करते इसका मतलब नहीं उनको प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है. इसका मतलब है इनका जो फोकस है प्रभु का प्रॉमिस पे है. इसका मतलब इनका ध्यान प्रभु के वादे पे है. और इन लोग का जो फोकस है वो देख के फोकस है. डिड यू अंडरस्टैंड? क्या आप समझ रहे? बाकी लोगों ने देखकर ध्यान दिया. And the Bible says these 10 people and all the Israelites, they never went to the promised land. और वचन में लिखा है ये 10 प्रधान और उस समय के सारी इजरायली पीढ़ी वो वादे के प्रतिज्ञा के देश में पैर नहीं रखने पाए. उन लोग ने आशीर्वाद एंजॉय नहीं किया. सिर्फ 2, जोशुआ और कैलेब. सिर्फ यहोशू और काले भी उस दूध और मधु की धाराएं के देश में यही पैर 2 रखने पाए. लोग जो विश्वास किया वो एंजॉय करेंगे. और बाकी लोग वैसे 40 इयर्स डेजर्ट में घूमते बैठे. Why 40 years? अब बाकी के जो लोग थे वो 40 साल तक जंगलों में ही भटकते रहे और फिर वहीं मारे गए. For 2 reasons. 2 कारणों के लिए. One is 40 days they searched the land. अब पहले तो 40 दिनों तक उन्होंने देश का निरीक्षण For किया. every day 1 year. और हर दिन 1 साल के बराबर है. और secondly, और दूसरी बात, जब तक 20 एंड जो अबाव है, जब तक वो मरते नहीं, जब तक प्रभु बोला वो भटकते रहेंगे. और जब तक उनमें जो योद्धा थे जो जिनकी उम्र 20 साल या उससे ज़्यादा न थी, जब तक वो सारे योद्धा मारे न गए तब तक ये लोग वादे के देश में पैर न रखने पाए. Many are wandering in wilderness. कई लोग इसी तरह के दौर में भटक रहे हैं. Not because of God. परमेश्वर के कारण नहीं. He made every provision. परमेश्वर ने सारा प्रबंध He कर said, रखा "Go है. take it." प्रभु ने कहा जाओ कब्जा कर But we लो. have to possess it by faith. पर विश्वास से उस पर हमें कब्जा But करना हम लोग है. बोलते नहीं होने वाला, नहीं. बीमारी नहीं, हमको आरोग्य नहीं मिल सकता. देखा नहीं तुमने डॉक्टर ने क्या बोला? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो बहुत कम लोगों को होता है, उसको आरोग्य नहीं हो सकता है. You don't believe in the word of God? तो हम वचन पे विश्वास नहीं करते. Amen. Amen. I also had sickness. मेरे अंदर भी बीमारियां I had थी. asthma, I had मुझे दमा leprosy, I था, had कोढ़ था, खांसी थी. I resisted it. मैंने उनका विरोध किया. It never came back again. वो दोबारा कभी वापस नहीं आए. You know, asthma there is no cure. आप जानते कहते दमा का कोई इलाज नहीं. When I met the doctors that time, they और said no cure. उन दिनों में जब मैं डॉक्टरों से मिला तो वो कहते थे कि दमे का कोई इलाज नहीं है. So थोड़ा ऐसा डस्ट भी आया ना मेरे को अटैक आता तो था. जो थोड़ी धूल आ जाती तो दमे का दौरा पड़ता. बारिश आया तो अटैक आता था. बारिश के दिनों में फिर दमे का दौरा पड़ता. सर्दी का मौसम में अटैक आता था. एक कांग्रेस घास देखा तो अटैक आता था. अरे कभी भी कुछ भी कोल्ड पिया तो अस्थमा का अटैक आता था. यदि सर्दी भी हो गई तो दमे का दौरा पड़ जाता. I used to take inhalers. तो मुझे सांस खींचनी पड़ती इनहेलर नहीं, से. इनहेलर लेता, सांस ले, मेडिसिन लेता था मैं. इनहेलर लेना पड़ता हाँ, था. और इनहेलर लेते लेते वो झाड़ा हो गया मैं. उसमें स्टीरॉइड था. तो इनहेलर शरीर को फुगा देता है. हाँ. If you see my olden photos, I was very fat. यदि आप मेरी पुरानी फोटो देखें तो मैं बहुत ही मोटा था. मुझे मालूम नहीं था कि उस स्टीरॉइड की वजह से वो फैट होता. अस्थमा का जो एस्थलीन था इनहेलर, उसमें मेरे को झाड़ा बना देता. इट वॉज डिस्ट्रक्टिव. तो वो कहीं ना कहीं शरीर को नाश कर रहा था, बर्बाद But कर I रहा था. possessed the healing. पर मैंने अपने आरोग्य पे कब्जा किया. Amen. Amen. So till now it never came. It तो will अब never तक come. फिर से कभी दमे का दौरा आया ही नहीं. This January I'll finish my 59 years. और इस जनवरी को मैं 59 साल का हो जाऊंगा. मैं रुका हूँ, कभी 60 साल हो जाएगा. Isn't it? मेरे को बहुत इच्छा है 60. तो तुम लोग मेरे को सीनियर बोलोगे. सीनियर पास्टर है हमारा. फिर कहेंगे आपकी पास्टर, आप वरिष्ठ नागरिक हैं. Amen. See, it's not how many years you live. ये नहीं कि आप कितने सालों तक जीते How हैं, many fruitful years you live. पर कितने फलवंत सालों तक आप जीते हैं. क्या फायदा बेड पे रहकर जीने का.
अब बीमारी है, बिस्तरे पे पड़े हैं, तो उस जीने का भी क्या मतलब? But remember, पर याद रखिए God has made every provision. कि परमेश्वर ने हर प्रबंध And what कर did, रखा है। what did Caleb say? और कालेब ने क्या कहा? Let us go quickly कि झट से चलो हम and जाएं possess the land. और देश को अपने कब्जे में See, कर लें। उन लोग ने वो giants को देख के भी न देखा जैसा किया. Look at this. देखकर भी उन्होंने अनदेखा किया। हाँ, देखकर भी अनदेखा किया. बड़ा बड़ा walls देखकर भी अनदेखा जैसा किया. क्यों? वचन है. Amen. Amen. What you focusing on? अब आप क्या देखकर कब्जा कर रहे हैं? तुम क्या देख रहे हो? वचन देख रहे हो या ये सब नेचुरल में देख रहे हो? या बुरे हालातों को देख रहे हैं? These things, when you look like this, you don't have faith. When you look to the word, you have faith. जहाँ बुरे हालातों को देखेंगे विश्वास नहीं जागेगा, वचन को देखेंगे विश्वास जागेगा। Amen. Amen. You know what happened after that? आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? First thing is, अब पहली बात only है, 2 enjoyed that land with milk and honey. वो देश जो दूध और मधु की धाराओं का था, केवल उसका आनंद मगर दूध ही वो लोगों ने उठाया। लैंड सबके लिए था. हेलो, वो देश सभी के लिए वो था। जो आशीर्वाद किसके लिए था? सभी। सबके लिए था. मगर किसके वजह से ये सब हुआ? लीडर्स की वजह से. ये जो 10 लीडर्स लोग हैं, they are the ones who put the entire congregation down. तो ये जो 10 प्रधान थे, उन्होंने सारे मंडली को निराश कर दिया। Amen. Amen. The leaders put them down. और मंडली ने ये 10 प्रधानों ने उन्हें हताश कर दिया मंडली They को। came वो आए and the Bible says they gave a negative report. और वचन लिखा है उन्होंने बुरा समाचार लाया, बुरी खबर लाई, नकारती And the खबर। Bible calls negative report evil report. और वचन में नकारती खबर को दुष्ट खबर कहा गया है। Negative report, the report that is contrary to God's word, it is evil. और ऐसी खबर जो वचन की खबर के विपरीत है, वो बुरी और दुष्ट खबर है। Amen. Amen. Whose report you'll believe? किसकी खबर पर आपका विश्वास है? Everyone saw the same. हर किसी ने वही चीज देखी। हम सब एक ही समान है प्रॉब्लम्स के लिए. स्पेशल कोई नहीं है. सेटन स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देता किसको. वो सबको एक समान ही नाश करने के लिए आया हो. डोंट थिंक पास्टर है, इसको प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम तुमसे. Amen. Amen. शैतान किसको नहीं छोड़ता है. But still if you're walking in faith, your focus is on the word of God. पर जहाँ विश्वास पे चलते हैं, आपका ध्यान वचन पर होता है। Amen. Amen. So इसे 2 लोग गए, बाकी लोग प्रॉमिस लैंड गए नहीं, एंजॉय नहीं किए. So keep your eyes on the good report. I wanted to say something, I forgot. अच्छी खबर पे अपना ध्यान लगाए रखिए। कुछ कहना चाहता था, भूल गया। बहुत बार ऐसा होली स्पिरिट देता, मैं झट से दूसरा कुछ सोचता भूल जाता. So now the entire congregation रुका है. They believed on whom? अब ये पूरी मंडली ने किन की बातों पे विश्वास किया? The negative report. नकारती बातों पे विश्वास किया, at नकारती this. समाचार पे ध्यान दीजिए। क्यों? Majority. अब 10 लोग कह रहे थे, उनकी 10 संख्या लोग ज्यादा के थी। कंपैरिजन में 2 लोग, 2 लोग को क्या मालूम है? 10 लोग बोले मतलब बराबर है, ऐसा है क्या? एक भी अगर वचन से बोल रहा हो सही है, भले 1000 लोग बोलो नेगेटिव. Amen. इट्स नॉट द क्वांटिटी. ये तादाद नहीं है। हाँ, देखो कितने लोग बोल रहे हो, थोड़ी झूठ बोलेगा. तुम अकेला बोल रहा है, अरे अकेला या 10 लोग का सवाल नहीं. जो वचन से बोल रहा हो वो सही है. Amen. Amen. And you know, the negative report was so powerful, everyone believed. अब नकारती समाचार में इतनी शक्ति थी कि सभी लोगों ने नकारती बात पे विश्वास किया। ये लोग 2 लोग बोल रहे भी, चलो हम लोग लेंगे, we are able to overcome it because God has said it, but किसी को बिलीव नहीं करने का. और 2 लोगों ने कहा कि चलो हम इतने शक्तिशाली हैं कि इस देश पे कब्जा कर लें, फिर भी उनके कहे पर किसी ने विश्वास नहीं किया। और वो नेगेटिव रिपोर्ट the moment they received, जिस क्षण उन्होंने नकारती समाचार को पाया, इतना नेगेटिव इन्फ्लुएंस आया, डर आया उसमें. they started to murmur और कंप्लेन करने के लगा, कोसने लगा लॉर्ड को भी, इन लोग को भी. इतना वायलेंट हो गए, उन लोग पत्थर से मारने वाले थे लीडर्स लोग. अब दरअसल जब वो नकारती समाचार आया तो लोग इतने ज़्यादा भयभीत हो गए कि वो कुड़कुड़ाने लगे, बड़बड़ाने लगे, शिकायत करने लगे, यहाँ तक कि वो मूसा और हारून पे पथराव भी करना चाहते थे. Look at this. Those who don't have spiritual faith, they murmur and complain. अब जिनके अंदर आत्मिक विश्वास नहीं होता, वो कुड़कुड़ा की शिकायत लोग बोल करते रहे हैं। थे, हम लोग को उधर ही मरते थे ना, अच्छा रहता इजिप्ट में, इधर क्यों लाया प्रभु ने, ऐसा क्यों किया प्रभु. See, all kind of murmuring. Negative report will always make you to murmur and complain and have fear.
और नकारती समाचार हमेशा कुड़कुड़ाने, शिकायत करने और मन में डर पैदा कराएगा। From this we learn, तो इससे हम सीखते हैं, though the promise is there, इसके बावजूद ये वादा है, we need to use faith. हमें विश्वास का इस्तेमाल करना And है। when we use faith, और जब हम विश्वास का इस्तेमाल करते we हैं must not allow our senses to dominate our faith life. और वहाँ हमारे विश्वास वाले जीवन पर हमें इंद्रियों को राज करने नहीं देना है, Because our senses enable us only to contact the natural world. क्योंकि इंद्रियों के सहारे हम केवल सांसारिक जगत से संपर्क कर सकते They allow हैं us to see, feel, hear, smell, taste, all और this. इंद्रियों के सहारे हम देख पाते हैं, सूंघ पाते हैं, सुन पाते हैं, चख पाते हैं, महसूस कर They were पाते हैं। never designed to help us in the spiritual world. और इंद्रियां कभी इसलिए नहीं बनाई गई कि आत्मिक जगत में हमारी मदद करें। The more you look to the natural, जितना ज्यादा आप नैसर्गिक ओर देखेंगे you will drown. उतना ही आप डूब You जाएंगे। will not have faith. आपके अंदर विश्वास Fear नहीं होगा, आएगा। डर आ जाएगा। Amen. आमीन। See, बहुत बार वचन में लिखा है और सेम मैच नेचुरल में नहीं रहेगा। एक याद रखो, जैसा वचन में लिखा है वैसा ही माहौल आप सामान्य जगत में नहीं नहीं, पाएंगे। अगर ऐसा माहौल भी वचन के मुताबिक है तो विश्वास करना बहुत इजी है, बट जो वचन में लिखा है उसका विपरीत ही नेचुरल में दिखेगा। That's why we have to focus on the word. और यही कारण है हमें अपना ध्यान लगातार वचन पे बनाए रखना है। Amen. Amen. Suppose God says you are blessed, इसका मतलब सब ब्लेसिंग ही दिख रहा है, ऐसा नहीं दिखने वाला है। तो यदि प्रभु ने कहा आप उल्टा उसका आशीर्वादित हैं, विरुद्ध दिखेगा, कुछ आशीर्वाद नहीं। तुमने देखा ना, कुछ आशीर्वाद नहीं, तुम्हारे जीवन में कुछ ही नहीं, कोई नहीं, बीमारी है, तकलीफ है, हर उसका ऑपोजिट ही दिखेगा तुमको। नेवर थिंक वचन में लिखा मतलब दिख रहा है सब अच्छा, फिर दिख रहा है तो हमको विश्वास भी लगाने की जरूरत नहीं, फाइट करने की भी जरूरत नहीं। हेलो, उसका विरोधी दिखेगा। अगर वचन में लिखा है तुम अमीर हो, इसका मतलब नहीं मैं अमीर दिखेगा तुमको, नहीं नहीं नहीं, उल्टा शैतान ऐसा दिखाएगा तुमको, तुम गरीब क्या भिखारी हो गए। उस पे से तुमको विश्वास करने पड़ेगा। You must not be carried away by the natural, तो नैसर्गिक चाल में आपको बह के नहीं निकलना है। that the word will match the natural. ये It never सोचते हुए happens. कि जो वचन में लिखा है वैसा ही माहौल बाहर भी दिखेगा, नहीं दिखेगा। That's why we have to walk by faith, इसलिए हमें विश्वास से चलना है, looking to the word. वचन की ओर देखते हुए। Amen. आमीन। So don't be deceived इसलिए धोखा ना खाइए by looking to the natural and think, अरे ऐसा तो नहीं है, ऐसा मत सोचो। You can make it happen when you believe the word. और चाहे आपको बुरे हालात दिख रहे होंगे फिर भी आप उन्हें सुधार सकते हैं और वैसा बना सकते हैं जैसे वचन में लिखा है विश्वास के द्वारा। Lastly, this is अंत very में important. ये जानना God बेहद told the जरूरी है, Israelites प्रभु ने इस्राएलियों से He कहा would give them the promised land, कि वो उन्हें वादे की भूमि देगा, but He never told them that there would not be any fight. पर प्रभु ने ऐसा कभी नहीं कहा कि उसके लिए लड़ाई लड़नी नहीं पड़ेगी। So in the same way, इस रीति से since faith is there, fight is there. क्योंकि विश्वास है इसलिए लड़ाई भी है। Fight is there, enemies are there. यदि लड़ाई है तो शत्रु भी है, Hindrances are there, problems अड़चन are है, there, समस्या है, तकलीफ है, interference are there. कठिनाइयां है। Amen. आमीन। ये मत सोचो वचन में बोला मतलब अभी कुछ झगड़ा नहीं, अभी तो अपने आप गिरेगा अपना, ऐसा नहीं है। विश्वास आया तो इट्स अ फाइट, अ तो गुड जहाँ फाइट। विश्वास आएगा वहाँ एक अच्छी लड़ाई भी And when there's a आएगी, fight, there are enemies. और जहाँ लड़ाई आएगी वहाँ शत्रु भी होंगे। Amen. आमीन। Let's all stand up. आइए सब ठहरेंगे, Glory धन्यवाद to देंगे, Jesus. कहेंगे यीशु धन्यवाद। Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. एक साक्षी देते हैं उसके पहले जैसे yeah. अभी अभी आपने कहा कि पास्टर हर एक के लिए परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत तैनात किया है और वो हमेशा हमारी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। ऐसी सुंदर साक्षी हमारी बहन की है। बहन कहती कि गए शनिवार को इनका उपवास था, परंतु उन्होंने खाना वगैरह बनाकर फ्रिज में रखा था और वो फ्रिज में खाना जो भी तैयार था वो खाना उन्होंने अपने बच्चों को दिया खाने के लिए। और जब वो सब कुछ खाना पीना होने के बाद में जब उन्होंने उनकी अचानक नज़र गई कि फ्रिज के अंदर एक छिपकली घूम रही है और वो सुबह से छिपकली उस फ्रिज के अंदर थी और उसके अंदर खाना वगैरह सब बनाकर हमारी बहन ने रखा था और वही खाना उन्होंने अपने बच्चों को खिलाया था। और जब उन्होंने शाम को जब देखा कि उसके अंदर छिपकली है तो थोड़ा उनको परेशानी हो गया, परंतु वो कहते कि सचमुच परमेश्वर इतना कृपालु है, उसने वो खाना हमारे बच्चों ने खाने के बावजूद भी किसी को भी कोई बाधा नहीं हो गया। परमेश्वर ने मेरे बच्चों को, मुझे और सबको सुरक्षित रखा। इसके लिए बहन सारा गौरव प्रभु यीशु मसीह के। Man, look at this. Jesus loves you. यीशु आपसे प्रीति करता है, However you are. आप जैसे क्यों ना हो। Amen. आमीन। वो ये नहीं देखता कि तुम अच्छा होने के बाद ही प्रेम करेगा, ऐसा नहीं है। तुम बुरा भी रहेगा तो प्रभु का प्रीति तुम्हारे लिए है। Amen. आमीन। तुम खरीद नहीं सकते प्रभु को, तुम ज़्यादा प्रेम करने को नहीं लगा सकते हो या कम भी नहीं कर सकते। तुम जैसे भी हो प्रभु तुमसे
बेहद प्रेम करता है. Okay, let me pray. Don't be disturbed. Don't Come on, let me pray for you. आइए मैं आपके लिए प्रार्थना Close your करूं. eyes. आंखें बंद Look to कीजिए. Jesus. ध्यान यीशु पे लगाइए. First, I'm praying for you so that there's any interference with the devil, पहले मैं प्रार्थना करूंगा यदि शैतान की कोई दखलंदाजी है, because you don't know what influence you carry. क्योंकि आप नहीं जानते कौन सा प्रभाव आप लेके चलते हैं. When we command, it will leave. और जब माँ के देंगे तो वो निकल जाएगा. Yeah, Holy Spirit will remove all this. और पवित्र आत्मा ये बातों को निकाल देगा. The angels will remove all और this. स्वर्गदूत इन बातों को निकाल देंगे. Let me pray for you. आइए मैं आपके लिए प्रार्थना Father, I करूं. pray for everyone who is come here, पिता जो आया है हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ. knowingly, unknowingly. जाने अनजाने में If they are carrying any influence of the devil, यदि वो शैतान का कोई प्रभाव लेके any चल रहे power of हैं, the devil, शैतान की कोई शक्ति लेके चल रहे हैं, any works of the devil, शैतान कोई काम लेके चल रहे हैं, I command it to leave. तो आज्ञा देता हूँ निकल. Leave all of them now. इन सभी को छोड़ के निकल. Any power of the devil शैतान की कोई भी शक्ति hovering over them, इन पे मंडरा रही है, influencing them, उन पे प्रभावित कर रही be है. gone. निकल अभी. Whatever platforms you have created और जो कोई शैतान के लिए जगह आपने तैयार की to है work against them, ताकि उसके विरोध में काम all कर kind सके, of barricades you have put against them, और जो रुकावटें शैतान तूने इनके विरोध में all खड़ी की है, walls that you have created against them, सारी दीवारें जो खड़ी की है, walls of deception, जो भ्रम और धोखे की walls दीवार of है, fear, जो डर की दीवार है, walls of bondages, जो बंधन की दीवार walls है, of sickness and disease, जो बीमारी रोगों की दीवार है, depression. निराशा, I pull it down now. मैं उसे गिराता हूँ, I pull it down. मैं उसे तोड़ता हूँ, Go hosts of heaven और and pull down all this. मैं इन सभी को तोड़ के गिराता हूँ. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु Thank you, यीशु. Lord Jesus. धन्यवाद Thank you, प्रभु Lord यीशु. Jesus. धन्यवाद Thank you, Lord प्रभु यीशु. Jesus. धन्यवाद Any प्रभु spirit hanging anywhere over your bodies, आपके शरीर पर कोई भी आत्मा टंगी है, be gone. निकल अभी. Leave छोड़. over your marriage. शादी पर Leave छोड़. over your home. घर पर Leave छोड़. over your children. बच्चों पे Leave छोड़. over your finance. पैसों पे Leave छोड़. right now. अभी Let your minds be free. आपका मन आजाद हो. In Jesus' name now. यीशु के नाम में अभी Any spiritual darkness कोई भी आत्मिक अंधकार that you have allowed to enter into your life, जो आप अपने जीवन में आपने आने दिया है, now you say, वो आपको कहना है go. निकलो. Heaven, remove all this now. अब स्वर्ग ये सारी चीजों को निकाल दे. Remove all this. इन सभी चीजों को निकाल दे. Let them be free now. अब वो आजादी पाएं. Thank you, Lord, धन्यवाद प्रभु that they can serve the Lord. कि ताकि वो प्रभु की सेवा कर Thank सके. you, Lord Jesus. धन्यवाद. Now I'm going to pray for your healing. आरोग्य के लिए प्रार्थना There is करूंगा. someone with a leg problem. किसी के पैर में दर्द है, Yeah, pain in the leg, or I don't know what is there. पैर में तकलीफ या दर्द है, Let me pray. मैं प्रार्थना करता हूँ. Believe. विश्वास कीजिए. I rebuke that problem मैं उस तकलीफ को डांटता हूँ in your legs. आपके पैर में. In Jesus' name, यीशु के नाम में be healed आरोग्य पा. or release the anointing मैं अभिषेक को खोलता on हूँ your legs. आपके पैरों पे. In Jesus' name, यीशु के नाम में be blessed now. आशीर्वादित हो. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु Thank यीशु. you, thank you, thank you, Holy धन्यवाद Spirit. धन्यवाद धन्यवाद. Praise you, praise you, praise you. धन्यवाद प्रभु Now, यीशु. keep your right hand wherever you need a healing जहाँ आरोग्य चाहिए सीधा हाथ रखिए and believe और विश्वास कीजिए. you'll be healed right now. आपको अभी आरोग्य मिलेगा. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद Say, thank यीशु. you, Lord Jesus. कहिए Now, धन्यवाद keep your right hand wherever you need a healing. जहाँ आरोग्य चाहिए वहाँ अपना सीधा हाथ रखिए हाँ, और believe और विश्वास when कीजिए pastor prays, I'll be healed. कि जब पास्टर प्रार्थना करेंगे मैं अच्छा हो जाऊंगा. जैसा वो लेडी बाइबल में बोली, मैं हाथ लगाऊंगा मेरे को आरोग्य मिलेगा. So believe that way. तो इस रीति से विश्वास Thank you, कीजिए. Lord Jesus. धन्यवाद Thank you, यीशु. Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु. I rebuke every sickness, मैं हर एक बीमारी को डांटता हूँ. every sickness in your bodies, आपके शरीर में हर एक बीमारी, even if it's the work of the devil. यदि वो शैतान का काम भी है, I rebuke it. मैं उसे डांटता हूँ. Be gone. निकल. Every sickness be gone. हर एक बीमारी निकल. Every influence of the devil over your sickness be gone. बीमारी पर हर शैतान का प्रभाव निकल. Every interference of the devil in that sickness be gone. उस बीमारी पे हर शैतान की अड़चन निकल. Leave their bodies. छोड़ इनके शरीरों को. I declare मैं ऐलान करता their हूँ bodies are God's temple. इनके शरीर प्रभु का मंदिर है. You cannot be there in their bodies. शैतान तो उनके शरीर में नहीं रह सकता. Sicknesses go out. बीमारी बाहर निकल. Out of their bodies. इनके शरीरों से बाहर निकल. Right now. अभी In Jesus' name. यीशु के नाम में.
Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु Thank you, Lord यीशु। Jesus. धन्यवाद Now प्रभु I'm going to break any kind of witchcraft power. यदि कोई करनी की शक्ति है तो Every मैं तोड़ demonic दूंगा। power. शैतानी शक्ति तोड़ I'm going to दूंगा। break it now. मैं तोड़ दूंगा। You don't know, you may be carrying demonic power आप नहीं जानते आप शैतानी शक्ति लेके चल रहे हैं that may be hindering you, जो आपके लिए रुकावट डाल your रही है, family, your money, anything. चाहे पैसे में हो या हाँ। कहीं और इलाके में। वो शैतान आया मतलब अड़चन आया, सोच लो। वो बीमारी के रूप में आएगा या पैसे का मामले में आएगा, किधर भी। When the demons are involved, they will do something. और जहाँ दुरात्माएं आती है वो जरूर परेशानी लाती है। Let me pray for you. आइए प्रार्थना We करें। have power and authority हमारे पास अधिकार over और all सामर्थ्य the है। authority of the सभी devil. शैतान के अधिकार के ऊपर। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु। By the authority of Jesus, यीशु के अधिकार के द्वारा I command all demonic power, मैं सारी दुरात्माओं की शक्ति को आज्ञा देता all हूँ। witchcraft सारी करणी or को आज्ञा black देता magic हूँ, जादू टोना को or any demonized things. और कोई भी जो दुरात्मा की Be चीजें gone. निकल अभी। I break its power. मैं उनकी शक्ति तोड़ता हूँ। Every hold of the devil शैतान की हर पकड़ over your home, आपके घर over पर, your family, परिवार over पर, your marriage, शादी पर, over your finance, पैसों पर be gone now. निकल अभी। Yes, they'll all leave. इन सभी को निकलना Once we पड़ेगा। have spoken, एक बार हमने बोला है, Holy Spirit will see पवित्र आत्मा देखेगा that these things will happen. कि ये बातें पूरी हो। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र Thank you, आत्मा। Lord Jesus. धन्यवाद Thank you, प्रभु Lord यीशु। Jesus. धन्यवाद Thank you, प्रभु Lord यीशु। Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Nothing will remain in them इनमें कोई चीज नहीं रहेगी which is demonic and which is जो कि darkness. दुरात्मा है, जो अंधकार की वो चीजें नहीं Thank रहेगी। every curse be gone, हर एक श्राप निकल, every sickness be gone, हर एक बीमारी निकल, every depression, हर एक be निराशा gone. निकल, every fear. हर be डर gone. निकल। In Jesus' name, यीशु के नाम में be blessed. आशीर्वादित Be हो, blessed. आशीर्वादित Be हो, blessed. आशीर्वादित Be हो, blessed. आशीर्वादित In हो। Jesus' name. यीशु के नाम Say में thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु Thank you, Lord यीशु। Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Say, Lord, I welcome you. कहिए परमेश्वर मैं आपका स्वागत Prabhu करता हूँ। Yeshu, I welcome you कहिए प्रभु यीशु आपका स्वागत करता in my हूँ life, मेरे जीवन में, in my home, मेरे घर में, in my मेरे family, परिवार में, right now. अभी। Praise the Lord. हालेलुया। God is good. परमेश्वर अच्छा है। Amen. Amen. You know, there was a time we didn't know God एक समय था जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, in the right way. सही तरीके में नहीं जानते Yet थे, God loved us. फिर भी प्रभु ने हमसे तब प्रीति की। Amen. Amen. You know, I remember I was a Roman Catholic. मुझे याद है अभी कि मैं एक रोमन कैथलिक था, I didn't know Him मैं उसे नहीं जानता था, the right way. सही तरीके में नहीं जानता था, But yet He loved me. फिर भी उसने मुझसे प्रीति की। Amen. That's why I was alive. I'm यही alive कारण- till today. यही कारण मैं आज के दिन तक जिंदा हूँ। Amen. Amen. कितना भी पाप किया हम लोग ने, प्रभु ने हमको खत्म नहीं किया Amen. या पनिश नहीं किया, ऐसा नहीं किया कुछ भी, फिर भी हमसे बेहद प्रेम किया. Amen. 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 God is a God of love. तो परमेश्वर प्रीति का परमेश्वर है। You cannot change God. आप परमेश्वर को बदल नहीं You must सकते। change the way we look at God. और जिस रीति से हम प्रभु को देखते हैं वो नजरिया हमें बदलना You know, है। Fridays I'm giving a very important message. शुक्रवार को मैं बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दे रहा You know, हूँ। the coming of the Lord is close. आप जानते हैं प्रभु की वापसी निकट है, And what God is going to see is our faith. और जो प्रभु आकर देखेगा वो हमारा विश्वास That's है। what the Lord Jesus says. और यही तो बात प्रभु यीशु ने कही Will I be able to see faith when I come to this earth? कि जब मैं धरती पर आऊंगा क्या मैं विश्वास पाऊंगा? So what God sees in us is faith. तो जो प्रभु हमारे अंदर देखता है वो विश्वास है। Faith not in us, विश्वास हमारे In ऊपर नहीं, ourselves. हमारे अपने कामों पर faith in the नहीं, living God. जीवित परमेश्वर पर हमारा And that विश्वास, faith comes from the heart. और वो विश्वास हृदय से आता है। That's why
Since faith is of the heart, God sees your heart. अब क्योंकि विश्वास हृदय से आता है इसलिए परमेश्वर हृदय को देखता है। Man sees the external. इंसानी बाहर रूप को देखता है इंसान। Amen. Amen. बाहर व्हाइट कपड़ा पहना है क्या अच्छा काम कर रहा है, वो बेसिस पे बोलता है ये अच्छा आदमी बुरा आदमी है ना। हम लोग बाहर से देखते हैं और हम लोग गेज करते हैं ये अच्छा है बुरा है, पर प्रभु क्या देखता है? Amen. हृदय देखता है। Amen. Amen. उस हृदय में अगर विश्वास नहीं है, so he is not very pleased. तब तो वो आपसे प्रसन्न नहीं होता। The Bible says without faith it is impossible to please God. वचन में लिखा है कि बगैर विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। विश्वास हृदय से आता है, बाहर से नहीं। और यह विश्वास खुद के ऊपर नहीं है, प्रभु यीशु के ऊपर है। Amen. वहां से विश्वास आता है। The Bible says he is the author and finisher of our faith. और वचन में लिखा है वो हमारे विश्वास का कर्ता